आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लाला हरदयाल के बारे में। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद या फिर कहें उनका पूछा जाना बढ़ता जा रहा है साल दर साल। एक सवाल है जो हमने अपने डिस्कशन में ऐड किया है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर है लाला हरदयाल के बारे में। लाला हरदयाल वही पर्सनालिटी हैं जो कि गदर मूवमेंट से संबंधित भी हैं और गदर मूवमेंट का जो दारोमदार है वो सारा इन्हीं के कंधों पे था। इसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा अपने बारे में कर दूं। मेरा नाम है सुयश कमल सोनी और ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। बढ़ते हैं डिस्कशन के ऊपर। तो जो सवाल मैं आपसे कह रहा था पर्सनालिटी बेस्ड आने लगा है। देखिए 2018 में सवाल आया था कि एक पर्सनालिटी है, उन्होंने बायोग्राफीज लिखी है मजीनी, गैरिबाल्डी, जो दोनों ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली से संबंधित है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें शिवाजी और कृष्णा, श्री कृष्ण के बारे में भी इन्होंने लिखा है। कुछ समय इन्होंने अमेरिका में भी बताया है। इसके साथ में ये सेंट्रल असेंबली के लिए भी इलेक्ट हुए थे। आपको बताना है इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। जवाब है सी, लाला लाजपत राय। और इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी कहां पर रहे, किस तरीके की किताबें, बुक या फिर वर्क्स की बात करें इन्होंने की है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो इस तरीके के सवाल आसान हो जाते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं। अगर आपको पता है तो 2 नंबर, नहीं पता तो दिक्कत। आप चाहें तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमें मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे @सुयश कमल सोनी ऑफिशियल पे। तो बात करें हम लाला हरदयाल की तो 1908 में इन्हें ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप मिली और इनसे कहा गया आइए हमारे साथ अंग्रेजी हुकूमत में, ये जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें आज भी लोग सपने देखते हैं पढ़ने के, उसमें स्कॉलरशिप मिली। पर इन्होंने उसको डिनाई कर दिया, इन्होंने मना कर दिया उस चीज़ को। काफ़ी एजुकेशनली क्वालिफाइड थे, वेल क्वालिफाइड थे और ये सैन फ्रांसिस्को में एज अ प्रोफेसर काम भी करते थे। देखेंगे उनके बारे में। बात करें, अक्सर ऐसा होता है कि हम जीवन में अलग अलग पर्सनैलिटी से अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। जैसे बात करें अगर हम, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है, हम इनसे सिंप्लिसिटी सीख सकते हैं। गांधी जी जो है उनसे हम सैक्रिफाइस सीख सकते हैं, वे ऑफ लाइफ सीख सकते हैं, सत्याग्रह सीख सकते हैं। इसी तरीके से लाला हरदयाल आर्य समाज के जो फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती, इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। 1875 में आर्य समाज बनाई गई थी। फिर हम बात करें कार्ल मार्क्स, जिनने बात की थी कम्युनिज्म की, जो राइट्स की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे, उनसे इंस्पायर्ड थे। गुसिप मजीनी जो कि इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे भी इंस्पायर्ड थे। और मिखाइल ब्यूकनन, जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे इनके बारे में, ये एनार्किज्म की बात करते थे, ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट बात किया करते थे। मतलब इन दोनों के बीच में एक तरीके का द्वंद्व चलता रहता था, मार्क्स के बीच में और मिखाइल ब्यूकनन के बीच में। तो इन 4 पर्सनालिटी से और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज से ये इंस्पायर्ड थे। एक तरफ आप देखें तो कम्युनिज्म से भी इंस्पायर्ड हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये एनार्किज्म से भी काफ़ी इंस्पायर्ड है। अब बात करें, इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। जिस तरीके से आप देखें, इनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी पढ़े लिखे रहे हैं। इनको बहुत सारे जो आइडियाज़ थे वो इनके जो भी इंस्पायरिंग रेवोल्यूशनरीज हैं, मार्क्स हैं या फिर ब्यूकनन हैं, इनसे मिले और उसके बाद इनने उसको फर्दर मल्टीप्लाई किया, उसको फर्दर डेवलप किया। एनार्किस्ट या फिर एनार्किज्म और रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा। एक कमिटी बनाई जाती है बर्लिन कमिटी नाम से 1914 में। अब 1914 इसीलिए भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो शुरू हुई थी 1914 में और 1919 में जाके ये ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉमन स्टार्टिंग होती है और कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप देखें वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे सिनेरियो बहुत ज़्यादा अलग हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो पूरा वॉर में फंस गया था, वॉर में लगा हुआ था। पूरा यूरोप जो था दैट वाज वॉर टॉन, मतलब लड़ाई की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। तो लड़ाइयाँ चल रही हैं और उसी समय बर्लिन कमेटी बनाई जाती है लाला हरदयाल के द्वारा, जिसको आप इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी कहते हैं। इसके बाद योगांतर आश्रम में स्टैब्लिश किया जाता है इनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। अब ये 10 स्लाइड है हमारी। इन 10 स्लाइड से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपके प्रीलिम्स में सवाल आता है पर्सनालिटी बेस्ड तो आप कर पाएंगे आसानी से। और भी एक्टिविटीज़ की बात करें तो 1907 में ये इन्वॉल्व थे इंडस्ट्रियल यूनियंस में। उसके बाद वंदे मातरम के ये मैगजीन इसके एडिटर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहिब एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी शुरू की इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर ऐसा हुआ करता था, जो कोई भी लीडर्स अगर वो बाहर चले जा रहे हैं इंडिया के, तो वो स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को इंडिया से बुला लिया करते थे पढ़ने के लिए और उसी तरीके से अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते रहते थे। ये देखिए वंदे मातरम, ये वीकली एडिशन, इसका हमने एक स्नैपशॉट डाल दिया है।
बात करें हम गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी को बनाया गया था 1913 में। ये सैन फ्रांसिस्को में शुरू होती है। लाला हरदयाल और उनके साथ और भी लाइक माइंडेड पीपल थे जो ये करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये गदर पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका एक स्नैपशॉट है। ये उनका फ्लैग हुआ करता था, गदर पार्टी का ये फ्लैग था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो कि एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे काम करता है। फ्लैश पॉइंट। अब ये फ्लैश पॉइंट देखिए बहुत ही गजब की चीज़ है। बात करें हम 1857 की अगर, तो 1857 में आपको याद होगा कि जो लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, वो यूं ही चालू नहीं हो गई थी। उसके बहुत से लॉन्ग टर्म रीजंस भी थे। और फ्लैश पॉइंट क्या बना? फ्लैश पॉइंट बना आपका इनफील्ड राइफल। जो इनफील्ड राइफल के अंदर जो कार्टिलेज यूज करी जाती थी उसको कहा जाता था कि सुअर की चर्बी से बनी है, सुअर और गाय की चर्बी का इसमें यूज किया जा रहा है। तो ये आपके लिए फ्लैश पॉइंट बन गया था, जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। परंतु सिर्फ एक ही कारण नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे और भी कारण थे। फ्लैश पॉइंट यहां पर कामागाटो मारू बन जाता है। ये कामागाटो मारू क्या है? ये एक जहाज का नाम है जो कि वैंकूवर जाता है। अब ये वैंकूवर कैसे जाता है? यहाँ पर कुछ व्यापारी होते हैं, एक जहाज को किराए पे लेते हैं और उसको सिंगापुर से वैंकूवर ले जाते हैं। इसमें सरदार मेजॉरिटी में थे। वैंकूवर जाते हैं। वैंकूवर जो है ये कनाडा के पास में एक आइलैंड के तौर पे है। यहाँ पर लगभग 2 महीने के आसपास ये शिप रहता है। इसको आने नहीं देते हैं, कोस्ट पे डॉक नहीं करने देते हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस था कनाडा का और कनाडा के ऊपर भी पूरा अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फैलाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। व्यवस्थापूर्ण, ना खाने की व्यवस्था है ना किसी और चीज की व्यवस्था है। इसकी वजह से वो वैंकूवर से लौट के कलकत्ता में आते हैं बजबज पोर्ट पे। अब जब ये बजबज पोर्ट पे आते हैं तब इन पे इंटरोगेशन होती है और अंग्रेज सोचते हैं कि ये जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं बाहर के, अब ये इंडिया के अंदर आ जाएंगे। ये सेम सिनेरियो देखिए 1914 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश एम्पायर पहले ही ऑक्यूपाइड है। उसके साथ अगर इन हाउस इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो उससे उनका जो अटेंशन है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये यहाँ पर पूरी कार्रवाई करते हैं और इस शिप को डॉक कर तो लेते हैं, लेकिन इस शिप को बहुत ही ज़्यादा इंस्पेक्ट करा जाता है बारीकी से, जिसमें फिर झड़प होती है, हाथापाई होती है और 22 लोगों की जान भी चली जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट बनता है जिसकी वजह से गदर मूवमेंट आगे बढ़ती है। करंट अफेयर में लाला हरदयाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि रिसेंटली इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्टैंप इशू किया है इनकी याद में। तो यहाँ हमने लाला हरदयाल के बारे में थोड़ा एनालिसिस किया, साथ में हमने वर्ल्ड वॉर और उसके साथ में थोड़ा बहुत उसके आसपास की जो पेरिफेरी थी 1914 की, वो उनने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। इंपॉर्टेंट था हम पर्सनालिटी स्पेसिफिक बात करें, इसीलिए हमने गदर मूवमेंट के ऊपर एक लिमिटेड लाइट डाली है। यहाँ पर आप हमें चाहें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमें फॉलो करें टेलीग्राम पे, वहाँ पर हम और भी मटेरियल्स डालते रहते हैं पीडीएफ के अलावा। तो यहाँ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी पर्सनालिटी की चर्चा पे। तब तक के लिए धन्यवाद।